तो स्वागत है आपका और एक संडे विद सुपर बैटल में। अब आप में से काफ़ी सुपर फैंस को ये लग रहा था कि ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फैक्ट ये है कि मैं चाहकर भी इस सीरीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता। अगर मैं रेगुलर बिना रुके भी इन वीडियोस को अपलोड करूँ फिर भी मुझे कम से कम 4 महीने लग जाएंगे बस पिछले 4 एपिसोड के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। अब वैसे तो ये सीरीज़ एक ही कमेंटर के क्वेश्चंस पर फोकस करती है, लेकिन थैनोस और इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें आज ही कवर कर लिया जाए। वैसे आज के लिए मैंने अलग अलग सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स लिए हैं, लेकिन अगली बार से हम ऐसा नहीं करने वाले। संडे विद सुपर बैटल के लिए हम एक ही कमेंट चुनेंगे और वेडनेसडे में हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे। और इससे पहले कि हम क्वेश्चंस शुरू करें, आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या हमें मार्वल और डीसी से अलग कोई दूसरे यूनिवर्सेस पर फोकस करना चाहिए या नहीं, और अगर दूसरे यूनिवर्सेस के बारे में वीडियो बनाए तो वो किस पर बनाओ, क्योंकि जो हमारा कनेक्शन है वो मार्वल और डीसी से ही बना है। तो मेरे लिए काफ़ी हार्ड है कि आपको क्या पसंद है। तो बस आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या पसंद है, हम उसी से रिलेटेड हफ्ते में वीडियो अपलोड करा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, थॉर और थैनोस में से ज़्यादा ड्यूरेबल कौन है? तो अगर बात करें कॉमिक्स की तो वहाँ पर नॉन कैनन में थैनोस थॉर से ज़्यादा ड्यूरेबल है। बेसिकली एक बार एनाइलस ने यूनिवर्सल पावर से थैनोस और थॉर पर अटैक किया था और उस अटैक से थॉर की बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन थैनोस में इतनी जान बची थी कि वो एक और अटैक फेस कर ले। लेकिन जब बात आती है कैनन कॉमिक की तो यहाँ पर दोनों सेम लेवल पर है, क्योंकि थैनोस एक इटर्नल रेस से बिलोंग करता है और थॉर एसगार्डियन। ये दोनों स्पीशीज मार्वल के स्ट्रॉन्गेस्ट रेसेस में से एक है। अब थैनोस के पास ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी फीट्स तो नहीं है, क्योंकि वो सुपर विलन है, उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितना पावरफुल है। लेकिन थॉर सेलेस्टियल के एनर्जी ब्लास्ट को सर्वाइव कर चुका है और ओडिन ने एक बार थॉर पर इतनी जोर से अटैक किया था कि वो एसगार्ड से सीधा मिडगार्ड के ज़मीन पर आ गिरा था, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। और जब थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं होते हैं तब थॉर और थैनोस की ड्यूरेबिलिटी सेम लेवल की होती है। बस स्ट्रेंथ है जो थैनोस को ना सिर्फ थॉर से बल्कि कैप्टन मार्वल, ग्लैडिएटर और हल्क से ज़्यादा पावरफुल बनाता है। और अगर बात करें मूवीज़ वाले वर्जन की तो यहाँ पर भी दोनों की ड्यूरेबिलिटी सेम लेवल पर है। ये दोनों कैरेक्टर्स ने पावर स्टोन को फिजिकली टच किया है और दोनों सिर्फ 3 सेकंड के अंदर हील हो गए थे, और इनके आर्मर्स भी एक्सट्रीम लेवल तक इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। थैनोस के आर्मर के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन थॉर का आर्मर न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को फेस कर चुका है। अब देखा जाए तो ये दोनों सेम लेवल की ड्यूरेबिलिटी होल्ड करते हैं। बस एक चीज़ जो थॉर को एक एज प्रोवाइड करती है वो है उसके लाइटनिंग पावर्स। हम कई बार देख चुके हैं कि थॉर लाइटनिंग पावर से खुद को हील कर चुका है, इसलिए स्लाइटली थॉर को ड्यूरेबिलिटी राउंड में एक एडवांटेज है, क्योंकि अगर उसको डैमेज हो भी गया तो वो अपनी लाइटनिंग से खुद को हील कर लेगा। भाई टोनी ने थैनोस के अगेंस्ट हल्क बस्टर यूज क्यों नहीं किया? तो टोनी और थैनोस 2 बार फेस टू फेस भिड़ चुके हैं। इन्फिनिटी वॉर में टाइटन पर जब मेरा काम हो जाएगा तब आधे इंसान ही बचेंगे। उम्मीद है वो तुम्हें याद रखें। और एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स HQ के पास। अब अगर बात करें टाइटन बैटल की तो यहाँ पर टोनी के लिए हल्क बस्टर को बुलाना नियरली इम्पॉसिबल था, क्योंकि टाइटन एक दूसरी गैलेक्सी का प्लेनेट है और टोनी का सूट वहाँ ऑफलाइन था। तो टेक्निकली ऑफलाइन होते हुए तो स्टार्क सर्वर्स काम नहीं करने वाले, तो इन्फिनिटी वॉर में टोनी किसी भी तरह हल्क बस्टर को यूज नहीं कर सकता था। और रही बात एवेंजर्स एंड गेम की तो यहाँ पर हल्क बस्टर थैनोस के सामने फेल हो जाता, क्योंकि अपनी साइज और वेट की वजह से हल्क बस्टर काफ़ी स्लो मूव करता थैनोस के सामने। और जो मार्क 85 आर्मर था वो हल्क बस्टर से काफ़ी ज़्यादा एडवांस आर्मर था। सबसे पहले तो मार्क 85 नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता था और मार्क 85 के वेपन्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और एडवांस थे हल्क बस्टर के कंपैरिजन में। हल्क बस्टर की वजह से टोनी की मूवमेंट और रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते और थैनोस काफ़ी इजीली अपनी स्वॉर्ड से हल्क बस्टर को डैमेज दे सकता था। थैनोस और एबोनिमो में कौन जीतेगा? तो अगर इनकी फाइट फिजिकली होती है तो यहाँ पर थैनोस के जीतने के चांसेस 99.99% है, क्योंकि सबसे पहले तो दोनों का साइज देखो, कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरी बात, हमें नहीं पता कि एबोनिमो हैंड टू हैंड फाइट में कितना अच्छा है, और एबोनिमो की ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी कम है। थैनोस के ऊपर एक स्पेसशिप क्रैश हुआ था लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, जबकि एबोनिमो को एक कॉन्क्रीट के टुकड़े से डैमेज हो गया था। तो हैंड टू हैंड फाइट में तो थैनोस विनर बन जाएगा, लेकिन
अगर ये अपने वेपन्स यूज़ करे जैसे एबोनिमो अपने टेलीकिनेसिस को और थैनोस अपनी स्वॉर्ड को, तो यहाँ पर एबोनिमो सिर्फ कुछ सेकंड्स में थैनोस को मार सकता है। एबोनिमो की टेलीकिनेसिस एबिलिटी के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज तक हार गया था, तो थैनोस तो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और डबल ब्लेड स्वॉर्ड के दम पर एबोनिमो को कभी बीट नहीं कर सकता। जब आयरन मैन ने थैनोस को मारा तब उसका खून लाल था, लेकिन जब थॉर ने थैनोस को मारा तब थैनोस का कलर पर्पल क्यों था? तो जो थैनोस का कलर है वो तो पर्पल ही है, लेकिन जो चीज़ थैनोस का खून का रंग बदल देती है वो है एनवायरमेंट। जब टोनी और थैनोस फाइट कर रहे थे तब वो टाइटन पर थे और वहाँ का एनवायरमेंट सैफरॉन कलर का था, और जब थॉर ने थैनोस पर अटैक किया तब वकांडा का एनवायरमेंट स्काई ब्लू कलर का था। और जैसे थैनोस के बॉडी का कलर दोनों सीन्स में डिफरेंट है, उसी तरह एनवायरमेंट की वजह से टाइटन पर थैनोस का खून का कलर रेड दिख रहा था, लेकिन रियलिटी में उसके ब्लड का कलर पर्पल है। कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कर्स या फिर हल्क? तो देखो भाई, कर्स और हल्क का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हल्क ने लेवाइथन और फेनरिस को नॉकआउट किया है, लेकिन कर्स फिर भी हल्क से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसा क्यों? तो सबसे पहले कर्स को अपनी पावर एक स्टोन से मिली है, लेकिन सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से कर्स ने एसगार्ड की एनर्जी शील्ड को डिस्ट्रॉय किया है, और म्यूनिर के डायरेक्शन को बीच हवा में चेंज करना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन कर्स ने ऐसा कर दिखाया। अब थॉर ने हल्क को बिना हैमर के इजीली टक्कर दी थी, लेकिन सेम थॉर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था कर्स के सामने, और ऐसा कहा जाता है कि कर्स थॉर से 4 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और थॉर और हल्क दोनों सेम लेवल पर है स्ट्रेंथ के मामले में, जो लॉजिकली कर्स को हल्क से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो हल्क चाहकर भी कर्स को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि कर्स दूसरे बींग्स के लाइफ फोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे इन एसगार्डियंस के साथ हुआ। और कर्स एक इमॉर्टल बीइंग है, तो हल्क हैंड टू हैंड बैटल में एक इमॉर्टल बीइंग को कैसे हराएगा, ये सोचने वाली बात है। क्या लोगन स्नैप करे तो वो अपने डैमेज को हील कर सकता है? तो एमसीयू में हल्क का हीलिंग फैक्टर सबसे फास्ट है, लेकिन फिर भी स्नैप के डैमेज को वो अभी तक हील नहीं कर पाया। लेकिन जब बात आती है लोगन की, तो वो फिनिक्स फोर्स से भिड़ चुका है। एक्समैन टाइमलाइन में लोगन सबसे फास्ट हील हो सकता है, लेकिन फिनिक्स और इन्फिनिटी स्टोन्स की बात अलग है, और एट द एंड लोगन की बॉडी एक ह्यूमन की है, बस एडुमेंटियम हड्डियों के साथ, और एक ह्यूमन के लिए गॉन्टलेट को वेल्ड करना इम्पॉसिबल है। हम देख चुके हैं कि आर्मर के होते हुए भी टोनी मर गया। इन्फिनिटी स्टोन्स एक यूनिवर्सल पावर है, और मुझे नहीं लगता कि लोगन अपनी बॉडी के दम पर स्नैप कर पाएगा। और मान भी ले कि लोगन ने स्नैप कर दिया, तो स्नैप का दर्द इतना ज़्यादा होगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लोगन की बॉडी हील होने से पहले ही वो अपना दम तोड़ दे। क्या स्टॉर्म ब्रेकर म्यूनिर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? अब सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि वेपन चला कौन रहा है। एंड गेम में थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर और म्यूनिर था, लेकिन थॉर थैनोस के सामने हार गया क्योंकि वो अपने सही शेप में नहीं था। लेकिन कैप्टन अमेरिका ने म्यूनिर की मदद से थैनोस की बैंड बजा के रख दी थी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो स्टॉर्म ब्रेकर को म्यूनिर के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल वेपन बनाता है। सबसे पहले तो स्टॉर्म ब्रेकर ने थॉर की पावर इस लेवल पर एम्पलीफाई कर दी जो म्यूनिर की मदद से अचीव करना इम्पॉसिबल था। दूसरा, थॉर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से बायफ्रॉस्ट समन कर सकता है। अब बायफ्रॉस्ट एक हाइपर डायमेंशनल पोर्टल है जो एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। म्यूनिर की मदद से थॉर अपने फुल पोटेंशियल पर सिर्फ एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर पाया था, लेकिन अगर वो स्टॉर्म ब्रेकर से बायफ्रॉस्ट सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए खुला छोड़ दे तो वो प्लेनेट और वहाँ के लिविंग बींग्स का मरना पक्का है। और इन्फिनिटी स्टोन्स को ओवरपावर करके थैनोस को लगभग जान से मार देना स्टॉर्म ब्रेकर की सबसे बड़ी फीट है, लेकिन यही फीट स्टॉर्म ब्रेकर को म्यूनिर से ज़्यादा पावरफुल बनाता है। ऐसे सुपर हीरोज पर वीडियो बनाओ जिन्होंने थैनोस को लगभग जान से मार दिया था। अब रॉकेट और एंट मैन को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा सुपर हीरो है जिसने थैनोस से फाइट नहीं की थी, लेकिन सिर्फ 2 सुपर हीरो है जिन्होंने थैनोस को लगभग मार दिया था। फर्स्ट, थॉर, वो भी तब जब थैनोस के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। थैनोस को थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। और सेकंड है वंडा। वंडा ने अपनी पावर की मदद से थैनोस को लगभग मार दिया था,
लेकिन सेंचुरी ने उसकी जान बचा ली। लेकिन अगर वापस चिप ना होती तो वंडा कुछ मिनटों में थैनोस का भरता बना चुकी होती। आयरन मैन और कैप्टन मार्वल ने कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए। डॉक्टर स्ट्रेंज एंड गेम में एंशिएंट वन को थैनोस के अगेंस्ट क्यों नहीं लेकर आया, क्योंकि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में ही मर गई थी और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अभी तक ऐसा कोई स्पेल नहीं है जिसकी मदद से वो एंशिएंट वन को वापस जिंदा कर पाता। और टाइम स्टोन यूज़ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि थैनोस उसे डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो ये थी आज की संडे विद सुपर बैटल। अब आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अपना कोई कमेंट होगा तो नीचे टाइप करना भी मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।